ऊंची दुकान, फीका पकवान, फाइन डाइनिंग किसी में भी चले जाए, वहाँ पे वो रिच टेस्ट नहीं मिलता जो आपको बाहर किसी छोटी जगह से मिलता है। ये आप नहीं कह सकते कि हर जगह पे स्टैंडर्डाइज है। ये मिथ है या वाकई हकीकत है? जिनका थोड़ा वॉल्यूम अच्छा है उन्होंने हर चीज़ हाफ कुक करके रखी होती है, तो ये सेहत के लिए मुज़र नहीं है। सर मुझे ये बताइएगा कि ऐसा क्या होता है कि हम किसी बड़े रेस्टोरेंट पे जाते हैं जी, सबसे पहला तो प्रॉब्लम वहाँ पे आता है क्वांटिटी का। यस। क्वांटिटी थोड़ी, वो इतनी कम क्वांटिटी होती है, लगता है कि यहाँ पे खाना खाने नहीं आए, डाइट करने आए हैं। पहले तो इस पे थोड़ा बता दीजिए कि क्या वजह है इसकी। देखें, जैसे ही आप हाई एंड रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो उनके एक्सपेंस भी हाई एंड ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है, जैसे कुछ रेस्टोरेंट के अंदर आपने देखा होगा कि उन्होंने फॉरेनर हायर किया हुआ है। जब उनका जो कह लें कि जो सैलरी का एक्सपेंस है बहुत हाई है, बट प्राइसेस भी तो इंसेन है ना वहाँ पे। इवन दो, लेकिन फिर वहाँ पे टर्नओवर जो है वो उस लेवल का नहीं होता जो लो एंड रेस्टोरेंट का होता है। उनके एक्सपेंस कम होते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही फोकस होता है, क्वालिटी ऑफ फूड और टेस्ट ऑफ फूड, उसके ऊपर जो है वो प्ले कर रहे होते हैं सारा। लेकिन जो हाई एंड रेस्टोरेंट होते हैं उन्होंने बाकी चीज़ों को भी देखना है, उन्होंने क्वालिटी देखनी है, उन्होंने स्टैंडर्ड देखना है, उन्होंने उनकी जो अदर एक्सपेंस हैं जो वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पोर्शन छोटा रखते हैं। लोग कंप्लेन करते हैं अबाउट पोर्शन साइज और प्राइस का। तो प्राइस का तो देखिए जस्टिफाई होता है कि आप जा रहे हैं इतनी बड़ी जगह पे, आपको उस खाने के साथ जो इन्वायरमेंट मिल रहा है मेरा ख्याल है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू फूड। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक बड़ी आम सी हम बात सुनते हैं कि ऊंची दुकान, फीका पकवान, खास तौर पे बड़े किसी भी 5 स्टार होटल में आप चले जाएं या फाइन डाइनिंग किसी में भी चले जाएं, वहाँ पे वो रिच टेस्ट नहीं मिलता जो आपको बाहर किसी छोटी जगह से मिलता है। ये मिथ है या वाकई हकीकत है? दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है वो टेस्ट वाली बात, यस, एज एग्जांपल कि आप किसी स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पे उन्होंने 5, 7, 10 चीज़ें रखी हुई हैं, वो बस वही बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक इतना लेविश मेन्यू होता है, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो है वो सम टाइम हो जाता है कि जैसे एक ढाबे वाले के पास आप जाएं तो वहाँ पे जो उनका बंदा काम कर रहा है वो एक कढ़ाई बना रहा है, वो बस उसी पैटर्न को फॉलो किए जा रहा है, और एक वो जो ढाबे पे कढ़ाई बनाने वाले के अगेंस्ट जो दूसरा बंदा है वो 10 चीज़ें एट ए टाइम कर रहा होता है, तो वो वर्कलोड और प्रेशर की वजह से भी चीज़ें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें ढाबे पे वो आज भी मुट्ठियाँ भर भर डाल रहा है। बिल्कुल ठीक है। ऑन द अदर हैंड आप लोगों के पास तो हर चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड है। नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि हर जगह पे स्टैंडर्डाइज है। अच्छा, यहाँ पे भी चल रहा है मुट्ठियों वाला कल्चर? मुट्ठियों वाला ऐसे तो नहीं, अब मुट्ठियों से स्पून पे आ गए हैं, तो वो मेजरमेंट के अंदर जो है वो आ जाता है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने तकरीबन 20 साल जो है वो 5 स्टार होटल के अंदर गुजारे, 10 साल अवारी के अंदर, 10 साल पीसी के अंदर, तो वहाँ पे भी स्टैंडर्डाइजेशन कुछ सेक्शंस के अंदर है सही, लेकिन कुछ के अंदर नहीं है, तो एस्टिमेटेड काम ही हो रहा है। सही। लेकिन ये अब जो है ट्रेंड जो है काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुका है कि चीज़ें स्टैंडर्डाइज हों और उनकी तरफ जाएं, और मैनेजमेंट उस पर काफ़ी फोकस कर रही है। अभी जिस तरह चाइनीज़ फूड है या इवन जैपनीज़ फूड आ गया है पाकिस्तान में, या थाई है, अब इसको भी हमने थोड़ा सा लोकलाइज्ड कर दिया। अभी ख़ास तौर पे अगर आप किसी प्योर चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसका खाना हमें पसंद ही नहीं आता, क्योंकि वो बिल्कुल फीका फीका लगता है। ऑन द अदर हैंड जिसने थोड़ा सा लोकलाइज्ड उसको टच दे दिया है स्पाइसेस के थ्रू, वो हमें लगता है बड़ा मज़ेदार है। देखिए, स्टार्ट के अंदर जैसे ना फ्रेंच कुजीन था, बेसिक कुजीन जो दुनिया के अंदर जिसने राज किया वो फ्रेंच कुजीन था। उसके बाद जो है वो फ्रेंच बेसिकली रोमन पार्ट ऑफ फ्रेंच थे उस वक़्त, तो करते करते फिर उस वक़्त क्लासिक कुजीन जो है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद मॉडर्न कुजीन आया जिसके अंदर प्लेट प्रेजेंटेशन वगैरह, जिसको नोवेल कुजीन भी बोलते हैं। अब जो टाइम चल रहा है वो फ्यूजन कुजीन का है। ठीक है। तो सपोज के नोबू एक शेफ़ है जापानीज़ का, तो उसके कोई चंद रेस्टोरेंट हैं दुनिया के अंदर और बड़े हाई एंड रेस्टोरेंट हैं। जो उसका अमेरिका के अंदर रेस्टोरेंट है
उसने अमेरिकन टच दिया है उसको। ठीक है। जो उसने मिडल ईस्ट के अंदर ओपन किया है तो उसने मिडल ईस्टियन टच दिया है, यानी ओके। फ्यूजन वो लेके आया है जापानीज के अंदर भी। अगर हम अपने चाइनीज़ की बात करें, जो ट्रेडिशनल मदर चाइनीज़ फूड है वो आपस की बात है, हम नहीं खाएंगे, ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तानी चाइनीज़ है। ठीक है, बिल्कुल सही। आपने नाम सुना होगा पीएफ चैंग का। हाँ जी। दे आर नॉट सर्विंग चाइनीज़ फूड, बिल्कुल सही है। इसे अमेरिकन चाइनीज़। हाँ जी, ऐसे ही है। वो क्या है, और चेन भी अमेरिकन है। तो अब जो इसके अंदर एक इनोवेशन हुई है वो लोग फ्यूजन पे स्विच कर गए हैं। सही। तो अगर आप देखें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है पहले लाहौर के अंदर जो है वो बस लाहौरी फूड ही चल रहा होता था, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा सिंधी टच था, जी, ऐसे ही है। हलीम निहारी हाँ जी। वगैरह। लेकिन अब देखिए आपका जो केपीके शनवारी। का फूड जो है पूरा वो लाहौर शनवारी से भरा हुआ है बिल्कुल इस वक्त। हर तरफ शनवारी हो रहा है, और उनकी कुजीन ने काफ़ी अपनी स्पेस क्रिएट की है लाहौर के अंदर। लाहौर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में पूरे उन्होंने पाकिस्तान एक में, हाँ। किस्म का पेनिट्रेट कर दिया हुआ है कि बिल्कुल आप ऐसे ही। लाहौर में, मेरा ख्याल है हमारे अपने जो देसी रेस्टोरेंट इतने नहीं मिलते जितने आपके शनवारी में हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे मुगल, हमें कुछ चीज़ों की हमें अपनी चीज़ों की पहचान नहीं है। सम मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जी। ठीक है। मुगल हमारे ही थे जी। हमारे पास से ही गए ना हाँ, फिर आगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो क्या है कि मुगलई कुजीन के ऊपर काफ़ी काम हुआ है। अभी रेस्टोरेंट भी काफ़ी आए हैं मार्केट के अंदर, जी। तो उस पे अच्छा है, यानी कि काम हो भी रहा है, हुआ भी है। तो उसने काफ़ी रेवोल्यूशन दिया है इसमें फ्यूजन के अंदर, बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी के हवाले से। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा शफीक भाई, ये जो भी बहुत सारे रेस्टोरेंट में हम देखते हैं खासतौर पे जिनका थोड़ा वॉल्यूम अच्छा है, उन्होंने हर चीज़ हाफ कुक करके रखी होती है, तो ये सेहत के लिए मुज़र नहीं है? नहीं। देखें, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, फिर मैं इसका आंसर करता हूँ। दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि फार्म टू फोक से फूड देना है। उसके लिए जो है वो हैसब स्टैंडर्ड जो है उसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है। हैसब क्या है कि ये एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का एक सिस्टम है कि उसको अप्लाई किया जाता है, उसके थ्रू जो है फूड आपको सेफ मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ हम ज़रा उतने एडवांस नहीं हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो 5 स्टार्स का हम लोगों का मोटो ये होता है कि एटलीस्ट गेट टू प्लेट जो है वो सेफ फूड दें।